अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें एक सबसे बड़ी टेंशन होती है। रात से ही टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है कि यार हमें आज पकाना क्या है। रोज़ का मसले हैं कि आज बनाने में क्या बनाना है, और ये सोचते सोचते ही हमारा आधा दिन गुजर जाता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मटर आलू की सब्ज़ी बनाई जाए, क्योंकि रोज़ का समझ में नहीं आता कि बंदा बनाए क्या। लेकिन मटर आलू की सब्ज़ी बहुत से घर के लोगों को ज़रा सा वो मुँह बनाना स्टार्ट हो जाता है कि यार मटर आलू की सब्ज़ी नहीं, दिल चाह रहा। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी तो कुछ अलग तरीके से है, ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जो एक बैटर बनाना है, इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया था, लहसुन और अदरक ले लिया था। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग कितना यूज़ करते हैं। आधे हरे धनिए की गड्डी डाल दी है और कुछ आधे गड्डी से भी कम मैंने पुदीना और हरी मिर्चें ले ली थी। हरी मिर्चें हमें 12 से 15 चाहिए, ये देख लीजिएगा। अब मैंने पुदीना डाला है, ठीक है। पुदीना मैंने आधी गड्डी से भी कम डाला है। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। ज़्यादा पतला बैटर भी ना हो, ज़्यादा पतला बैटर ना हो। बस ये देख लीजिएगा, मैंने कम पानी में इसका बैटर अच्छी तरीके से स्मूथ पेस्ट बना लिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने एक कढ़ाई ले लेनी, खुली सी। आप कोई सा भी बर्तन ले लें, आप अपने हिसाब से। हाफ कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैंने देख लीजिएगा 2 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ की प्याज ली थी। ये ऑमलेट कटिंग जिसे कहते हैं, ये वो वाली प्याज है, स्लाइस वाली नहीं है, बारीक बारीक चॉप हुई हुई है, ठीक है। ये देख लीजिएगा। जब ये चॉप थोड़ा सा हम भुनाई हो जाएगी तो अब मैं कुछ गरम मसाले डाल दूँगी। साबुत इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें, तेज़ पत्ता भी डालूँगी और साबुत बड़ी इलायची, और वो भी डालूँगी, क्या कहते हैं यार उसे, दालचीनी कहते हैं, हाँ, दालचीनी भी डाल लूँगी। अभी तेज़पत्ता मैं कुछ देर बाद डालूँगी, आप देख लीजिएगा। गरम मसाला पहले ना डाला करें, बहुत ज़्यादा हीटअप होने के बाद वो ब्लैक होना, प्याज बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती है, तो आप पहले प्याज डाला करें, उसके बाद गरम मसाला डाल दिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्लेवर तो वही आना है हमें सालन में। इसके बाद देख लीजिएगा, एक तेज़पत्ता लिया था, उसको मैंने हाथ से तोड़ के मैंने डाल दिया था, काफ़ी एक नॉर्मल है, ठीक है। ये देख लीजिएगा ब्राउन प्याज हो चुकी है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है। कितनी खूबसूरत ब्राउन प्याज हुई है यार, और ये बड़ा हसीन कलर लगता है जब ये जो बैटर बन के तैयार होता है, हरा हरा मसाला। अच्छा, हमने ये हरा मसाले का ही बनाना है तो मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि आगे मिर्चें जानी नहीं है। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया था, जहाँ अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई काली मिर्चें, 1 चम्मच मैंने डाल दिया हुआ था पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला था। ये सब चीज़ें डाल के हमें अच्छे तरीके से इसकी भुनाई, बड़े आराम आराम से मैं भुनाई कर रही हूँ। जब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी तो हमें डालना है 2 से 3 अदद नॉर्मल साइज़ के टमाटर। ये देख लीजिएगा, मैंने ज़्यादा लाल लाल टमाटर नहीं डाले, वरना उसका ग्रीन से कलर है ना, थोड़ा सा रेड में चला जाएगा। अगर नॉर्मल टमाटर नहीं है आपके पास तो आप वो टमाटर भी डाल सकते हैं, हमें ही खाना है और किसी ने थोड़ी ना खाना है। और फिर अगर आप वो भी नहीं डाल सकते तो दही भी डाल सकते हैं, दही का भी वही फ्लेवर आना है। तो ये हमें, अगर टमाटर की जगह आप दही डालना चाहें तो दही भी डाल दें। ये देखिए, मैं अच्छे तरीके से हल्के हल्के इसकी भुनाई कर रही हूँ। जैसे ही तेल इसका ऊपर आ जाएगा, भुनाई हो जाएगी, तो मैं एक कटोरा मैंने मटर ले लिए थे छिले हुए, और 3 से 4 अदद मैंने आलू ले लिए थे। वैसे मैंने 3 आलू ले लिए थे, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। मटर भी आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, जितने अफराद हों उस लिहाज से बना दीजिएगा। अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स किया। कुछ पानी डाल दूँगी, जितना मुझे पानी की ज़रूरत है। इसमें मटर भी गल जाएँ और आलू भी गल जाएँ, क्योंकि इसका बैटर होता है थिक और इसको लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देख लीजिएगा, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है और ये फुल कुक हो चुके हैं। 2 टेबल स्पून जितनी मैंने क्रीम डाली है, क्रीम जो कुकिंग क्रीम आती है। क्रीम नहीं है तो आप टोटली ऑप्शनल है, आप लोग स्किप कर दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फ्लेवर वाइज से थोड़ा 19 से 20 का भी फ़र्क नहीं आएगा, बस क्रीम से थोड़ा सा स्मूथ फ्लेवर आ जाता है, इसलिए क्रीम डाल दी थी और अवेलेबल भी थी।
नहीं है तो आप लोग स्किप कर दें, कोई इशू नहीं होगा। क्रीम के चक्कर में आप लोग वीडियो को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को एंड तक आप लोग को लाजमी देखना है। हाफ़ टेबल चिकन पाउडर है, ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, जो ज़रूरी है वो डालिएगा, जो ज़रूरी आपको लगता है आपके पास घर में नहीं है तो आप लोग स्किप कर दीजिएगा। अच्छा, कसूरी मेथी है, ये तो यार हर किसी के घर में अवेलेबल होती है, तो कसूरी मेथी 1 चम्मच मैंने क्रश करके डाल दी थी। इससे कोई तबाही वाला फ्लेवर खुशबू आती है, ज़रूर डालिएगा। तो ये लें, हमारी झटपट सी हरे मसाले की मटर आलू की सब्ज़ी तैयार है। बहुत डिलीशियस बनती है, प्लस इसका फ्लेवर बहुत आला आता है, ज़रूर ट्राई करना है। रेड जो लाल मसाले का होता है तो वो तो हम खाते ही रहते हैं, हरे मसाले का भी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर पसंद आएगा। बस एक चिकन की कमी है, जो इसके अंदर जो फ्लेवर है वो चिकन की कमी दूर कर देगा। इसके बाद मैंने ऊपर से आला किस्म का मक्खन डाला हुआ है। अगर बटर वगैरह नहीं है आपके पास, घी डाल दें, घी भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। बस ऐसे ही फ्लेवर वाइज़ मैंने डाल दिया था। इससे अच्छा सा फ्लेवर और थोड़ा-सा मज़े का आता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ज़्यादातर सब्ज़ी वगैरह ये जो होते हैं ना ढाबे वगैरह में, गाँव वगैरह में, तो ये बड़े बटर वगैरह डाल के ना बहुत मज़े का खाना बन जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी डाल दूँ, मज़े का फ्लेवर हमारे पास भी आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाज़मी देना है, दुआओं में याद रखना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।